अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू फॉरेक्स प्रो। सबसे पहले माजरत, मैं मुल्क से बाहर गया हुआ था और कुछ कामों में फंसा हुआ था जिनकी वजह से मैं अपनी वीडियोस नहीं कंटिन्यू कर सका। लेकिन अभी हम बात करते हैं गोल्ड की और आने वाले वीक में इसके ऊपर हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं बगैर टाइम ज़ाय किए। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले एनालिसिस जो हैं वो आपको मिल सकें। और आज के एनालिसिस में सबसे मजे की बात यह है कि मैं आपको एक ऐसी ट्रेड बताऊंगा जिसके ऊपर आपका जो नॉर्मल लॉट साइज है आप उससे डबल यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने $1000 के अकाउंट के ऊपर 10%, 10% तो बहुत ज़्यादा है, 2 या 3% आप रिस्क लेते हो। तो मैं आपको जो इस वीक एक ट्रेड बताऊंगा उसके ऊपर आप 8 to 10% रिस्क ले सकते हो। और वो इतनी एक कंफर्म ट्रेड है ना, वो सर्टेन टाइप ऑफ कंफर्म अपॉर्चुनिटी है जिसको आप मिस नहीं कीजिएगा। उसके लिए आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मंथली टाइम फ्रेम की, तो जैसे कि हमें पता है कि मार्केट रेंज बाउंड हुई हुई थी 2074 और 1680 के दरमियान। तकरीबन 3 साल आप देख सकते हैं मार्केट 2020 में इस जोन के अंदर एंटर हुई थी और अभी तक मार्केट को इस जोन ने बाहर नहीं जाने दिया। अभी भी जो मार्केट की इसकी 3 साल बाद जाके चौथे साल में इसकी कोई क्लोजिंग हुई है उससे ऊपर, वो भी तीसरे साल में हुई थी, अब चौथा साल चल रहा है, इससे ऊपर सिर्फ उसकी टेल है, बॉडी नहीं है। तो अब इस टाइम पे मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो एक्सपेक्ट तो किया जा सकता है कि मार्केट यहाँ से वापस सारी नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर हम मजीद डिटेल में देखें, एक सेकेंड, हाँ, गुड शॉट। एक यार क्लिक करने में थोड़ा मसला हो जाता है। अच्छा, अगर हम मजीद डिटेल में देखें तो इस टाइम पे एक स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस, वो सॉरी स्ट्रक्चर सपोर्ट है, पहले रेजिस्टेंस थी जिसको मार्केट अभी रिटेस्ट कर रही है। तो अब यहाँ से पॉसिबिलिटीज़, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, ये बात आप मेरी लिख लेना कि यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि या तो मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। इसके अलावा मार्केट ने कोई मूव बना दिया यार, आप आके मेरी गर्दन पकड़ लेना। मुझे पता है यार, मार्केट मूवी जो बनाती है। चलो, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास फिलहाल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यही हैं कि या तो मार्केट का ये फेक ब्रेकआउट था वो वापस निकल जाएगी, और दूसरा ये है कि मार्केट इधर आएगी और इधर रीटेस्ट करके वापस ऊपर चली जाएगी। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपको समझना इस वजह से ज़रूरी है कि जब मार्केट अपना कोई मूव कर रही होगी तो आप एक साइड पे पक्के ना हो जाओ यार मार्केट ने नीचे जाना है या मार्केट ने ऊपर जाना है। मार्केट को प्रिडिक्ट करने का कोई भी 100% तरीका नहीं होता, तब भी उससे प्रिडिक्शन का लफ्ज यूज किया जाता है, फैक्ट का नहीं। अब होता क्या है कि आपने मार्केट के अंदर एक दिन आपने अपना टेक्निकल एनालिसिस किया, वो गलत हो गया, आपने कहा जी मार्केट फंडामेंटली मूव कर गई आज। फंडामेंटल आपने एनालिसिस किया, गलत हो गया, मार्केट टेक्निकली निकल गई यार। आपने टेक्निकल भी किया, फंडामेंटल भी किया, तब मार्केट गलत चली गई यार, मार्केट ने आज सेंटिमेंटली मूव कर लिया। अब होता क्या है कि हमारे पास बेसिकली हम अपनी चबनों को, अपनी गलतियों को, अपनी बेवकूफ़ियों को जस्टिफाई करने की कोशिश में लगे रहते हैं और वो नहीं होती। तो सबसे पहली चीज़, हमारे पास जहन के अंदर ये दो पॉसिबिलिटीज़ कि या मार्केट का फेक ब्रेकआउट होगा, वो नीचे निकल जाएगी, या मार्केट यहाँ से ऊपर। इसका मतलब क्या है, जब तक इन दोनों में से कोई ये काम नहीं करती, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हम डिसीजिव एक्ट नहीं कर सकते कि मतलब एक फैसला करके उसके मुताबिक चल दिए। और ना हमारी कभी ट्रेड होगी मंथली टाइम फ्रेम के मुताबिक। हमारी ट्रेड हमेशा होती है छोटे टाइम फ्रेम की, सिर्फ एक मार्केट की डायरेक्शन देखने के लिए। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हमारे पास इस हफ्ते में एक बहुत कंफर्म ट्रेड आनी है जिसके ऊपर मैं कहूँगा कि आप अगर एक की लॉट यूज़ करते हो आप दो की करना है यार, अगर आप 10 की करते हो आप 20 की यूज़ करना। गलत हो गया यार, मुझे आके बताना, मैं कहूँगा अल्लाह खैर करेगा और क्या हो सकता है। अच्छा, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चीज़ें कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मंथ के ऊपर तो एक ही बात 3 सालों से रटा लगा 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 के कोई इतनी खास नई चीज़ नहीं है। अच्छा, तो अब मंथली वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो वही वाला स्ट्रक्चर सपोर्ट एरिया जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, और लेकिन यहाँ पे एक जो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, ये वाली चीज़। हाँ, ये वाली चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह है कि मार्केट यहाँ से नीचे आई, नहीं तोड़ सकी, वापस ऊपर गई। अब यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल चुकी है और अच्छी रिजेक्शन मिली है, उसकी वजह के वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अच्छा खासा मूव होता है। मार्केट दोबारा ऊपर गई, दोबारा से वापस नीचे आई, अब इसने यहाँ पे एम पैटर्न बनाया और उसके बाद इसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट किया इसका मतलब है यहाँ पे अब दूसरी बार रीटेस्ट हो चुका है। दो बार मार्केट एक जगह को रीटेस्ट करके तीसरी बार उस जगह पे जब आ रही होती है, इसका मतलब क्या, मार्केट ने अपने पिछले लो से नीचे निकलना है। ये बात आप अपने जहन नशीन कर लें, क्योंकि ये जो आने वाली कंफर्म ट्रेड मैं आपको इस हफ्ते की बताने लगा हूँ उसमें ये चीज़ बहुत इफेक्टिव है। अब ये एक सपोर्ट है, एक दीवार की तरह है जिसको आप जितनी बार टकरे मारोगे ना, या तो आपका सर फूटेगा ये दीवार। तो अब कैंडल स्टिक तो टूट नहीं सकती, सपोर्ट या रेजिस्टेंस ही टूटेगी।
तो अब यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट शायद नीचे निकल जाए, लेकिन अगर ऊपर गई, फॉर एग्जांपल ऊपर कहाँ तक जाएगी? कंफर्म ट्रेड तो यही है ना भाई, अब ये तो नहीं है आपने कंफर्म ट्रेड है तो आप 300-400 पे स्टॉप लॉस के साथ चल रहे हो, 40-50 इतना ही स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो वो स्टॉप लॉस भी अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर आगे हम जी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आपको थोड़ा सा भी मार्केट का, अब मार्केट को जज करना आ गया तो आपको समझ आ जाएगी भाई वो ट्रेड नज़र आ गई हमें। अगर अभी तक आपको नहीं आई तो कोई बात नहीं, शुरू में हर बंदे को नहीं नज़र आती, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं नज़र आती थी। 6-7 साल बाद जाके प्रैक्टिस कर करके मार्केट में इधर लाइनें खींची उधर लाइनें खींची, जाके कुछ नज़र आना शुरू हो गया। अभी 6-7 साल मजीद लगाएंगे तो क्या पता ऐसी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएं जो कि भी नहीं आती, क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ ट्रेडिंग। अच्छा, तो अब इसके अंदर हम बात की जाए तो हमारे पास जो चीज़ नज़र आ रही है वो हमें बेसिक, हमारी जो इंस्टिंक्ट कहती है, ये मार्केट हुई भी है रेंज बाउंड। अब इस रेंज बाउंड के अंदर देखा जाए तो ये वाला रीटेस्ट इसका अभी तक रहता है, ये वाला रीटेस्ट होता है नहीं होता, अब ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। लेकिन यहाँ तक तो रीटेस्ट बनता है यार, 2012 2013 यहाँ तक में हमारा रीटेस्ट हर सूरत बनता है। और उस हर सूरत बनने की क्या वजह है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर जाकर रिजेक्शन खा के आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हुई, और ये मार्केट का बेसिकली एरिया था जिसके ऊपर मार्केट खड़ी हुई है इस टाइम पे। तो अब होगा क्या कि बहुत सारे लोग, मार्केट खुलेगी नीचे आने भाई ट्रेड लगा देंगे और मार्केट चली जाएगी ऊपर। क्यों? और जितने लोग यहाँ से ट्रेड लगाएंगे और मार्केट ऊपर जाएगी ना, कहेंगे यार हम, इसने निकलना नीचे था, हमारी ट्रेड की वजह से मार्केट ऑपोजिट चली गई। 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं, चीज़ें थोड़ी सी आसान और क्लियर हो जाएंगी। और वो क्या है, मार्केट ये छोटी छोटी सी कैंडल्स बनाती हुई नीचे आ रही है। इसका मतलब कि एक बार प्रेशर पकड़ने के लिए, एक बार स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए, जो कि ब्रोकर्स नहीं करते। अक्सर लोग कहते हैं ब्रोकर्स हमारे स्टॉप लॉस हंट करें, भाई तुम सारे लगाते ही सेम स्टॉप लॉस हो। अच्छा, तो अब हमारे यहाँ से मार्केट एक हल्का सा मूव ऊपर का मारेगी जो कि 2029 2030 तक होगा, जिसमें आपको टटल करके घुमा फिरा के आपको वो बाहर फेंकेगी, और उसके बाद मार्केट आराम सुकून से यहाँ से नीचे आएगी और आप कहोगे यार हमारी ट्रेड ठीक थी, मार्केट ने सिर्फ हमारे साथ ज्यादती की है। तो अल्लाह के बंदो सब्र कर लो थोड़ा सा, ताकि मार्केट तुम्हें कमाने का मौका दे। तो फिलहाल फॉर द टाइम बिंग हमें नजर आ रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी। ऊपर गई तो बहुत जबरदस्त बात है, ना गई तो कोई बात नहीं यार, अगली ट्रेड देख लेंगे। अगर मार्केट ऊपर गई यहाँ से 2030 से मैं लगाऊंगा, और मैं कम से कम मेरे ख्याल है 2040 कैसे रखूंगा, क्योंकि 30 से नीचे 20 तक 200 पे अगर मेरे टीपी आ रहे हैं तो इसका मतलब है $100 स्टॉप, 100 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए मेरा, 1:2 के मुताबिक भी देखा जाए तो। चलो आप 35 रख लेना, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया फिर मुझसे गिला नहीं करना। लेकिन होता है ऐसा भाई, आपको स्टॉप लॉस भी रखना पड़ता है, प्रॉफिट नहीं होता हमेशा सिर्फ मार्केट में। मैंने 6-7 साल लगाए हैं, उसके बावजूद मैं गारंटी नहीं ले सकता यार। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे आएगी 2010-12 तक। अगर आप 2024 से एंट्री लेना चाहते हो, बहुत बेसब्रे हो, तो फिर भाई इतनी एक छोटी लॉट लो ना कि 2040 तक बर्दाश्त कर सको। ये 950 के ऊपर गई है, अल्लाह से मरेंगे हम, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अगर सब्र करो, और 2030 से 2020 तक मेरे ख्याल है 200 पिप की अगर आपको हफ्ते में एक कंफर्म ट्रेड मिल रही है तो बाकी मजीद भी आपको अच्छी मिल जाएंगी, इसमें कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया और मजीद के आगे पूरे हफ्ते में क्या होगा हम इसके बारे में भी आपको अपडेट करते रहेंगे। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियो का आपको फौरी तौर पर पता चल सके। और ट्रेडिंग में जज्बाती नहीं होते मेरे भाई। अल्लाह हाफिज।